देखो इसमें दिया है कि मोहन एक समलंब के आकार का खेत खरीदना चाहता है। ठीक है, इस खेत की नदी के साथ वाली भुजा सड़क के साथ वाली भुजा के समांतर है। देखो नदी के साथ वाली भुजा मतलब नदी के साथ ये वाली भुजा आपको दिख रही होगी, और सड़क के साथ वाली भुजा मतलब सड़क के साथ आपको ये वाली भुजा दिख रही होगी। ये क्या है, समांतर है, मतलब ये दोनों भुजाएं समांतर का मतलब आपस में कहीं भी नहीं मिलेंगी, समान अंतर इसमें प्रत्येक बिंदु पे है। पहली चीज़ तो ये दी है। और लंबाई में दोगुनी है। लंबाई में दोगुनी होने का मतलब क्या है कि ये इससे दोगुनी है, ये इसमें कहने का मतलब है। तो इसका नाम दे दो, मान लीजिए ये जो समलंब है ये है ए बी सी और डी। तो अगर मैं इसको x का नाम दे दूँ, इसको y का नाम दे दूँ, तो कहने का मतलब ये है कि इसमें ये दिया है कि इस खेत के नदी के साथ वाली भुजा, नदी के साथ वाली भुजा क्या है हमारे पास, x है, क्योंकि हमने x माना है। और उसके बाद देखो नदी के साथ वाली भुजा जो है वो सड़क के साथ वाली भुजा, सड़क के साथ वाली भुजा y है। पहले तो ये आपस में समांतर है और लंबाई में दो गुना है। किसके दो गुना है, इस वाली भुजा के दो गुना है, तो गुणा कर देंगे 2 से, मतलब x का मान इसके बराबर हो जाएगा। ये इसमें प्रश्न में हमें दिया है। तो पहली चीज़ तो ये हम यहाँ पे लिखेंगे। देखो इसको मैं फ़िलहाल अलग से लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो इतनी चीज़ें दी हैं। ठीक है, अब आगे हमें ये दिया है कि इस खेत का जो क्षेत्रफल है वो 10,500 मीटर वर्ग है। मतलब पूरा इसका क्षेत्रफल हमें दिया है कि 10,500 के बराबर है। और दो समांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी, लंबवत दूरी मतलब जहाँ पे 90 का कोण बनता है उसको कहते हैं लंबवत दूरी, जो कि हमें दिया है 100 मीटर, जो कि आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा। तो हमें क्या निकालना है, तो नदी के साथ वाली भुजा की लंबाई निकालनी है। मतलब जो हमने y माना है उसकी हमें लंबाई निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे सबसे पहले जो जो चीज़ें हमें दी हैं उसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे हल में हम लिखेंगे समलंब ए बी सी डी हमने माना है ना, तो ए बी सी डी में मतलब इसमें क्या क्या चीज़ें हो रही है, मान लीजिए ए बी बराबर एक्स। देखो ये हमने एक्स माना है तो यहाँ पे एक्स लिख दिया, और जो भुजा डी से है वो हमने वाई मानी है तो यहाँ पे वाई लिख देंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार। देखो प्रश्न के अनुसार यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रश्न के अनुसार हमें ये दिया है कि ये वाली जो भुजा है मतलब जो एक्स है वो जो वाई है मतलब ये वाली जो भुजा है इसका दोगुना है, तो यहाँ पे गुणा 2 कर देंगे। तो ये हमने कहाँ से लिखा है, ये हमने प्रश्न के अनुसार लिखा है, तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, उसके बाद देखो हमें ये दिया है कि इस खेत का क्षेत्रफल मतलब समलंब का क्षेत्रफल हमें दिया है, तो यहाँ पे हमें लिखना होगा समलंब का क्षेत्रफल। तो देखो समलंब का क्षेत्रफल आपको पता होगा ना क्या होता है, ये होता है 1/2, ये होता है कि समलंब का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई। ये तो फॉर्मूला होता है या सूत्र होता है जो कि आपको पता ही होगा। अब देखो प्रश्न में हमें समलंब का क्षेत्रफल दिया है कि इसके बराबर है, क्योंकि खेत कौन से है, समलंब के आकार का है, तो यहाँ पे हमें दिया है इसका मान हो जाएगा 10,500 के बराबर। पहली चीज़ तो हमें समलंब का क्षेत्रफल दिया है तो ये हमने लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे 1/2 है तो 1/2 और समांतर भुजाओं का योग। देखो समांतर भुजाएं कौन कौन सी है, एक तो ये वाली भुजा है, एक ये वाली भुजा है, तो इन दोनों का योग करना है। तो पहली भुजा इसमें x है और दूसरी भुजा y है, तो इनका हमने योग कर दिया। गुणा ऊंचाई, ऊंचाई का मतलब ये वाली जो इनके बीच की दूरी है यही इसकी ऊंचाई होगी, जो कि आपको पता ही होगा। तो ये हो जाएगा, यहाँ पे 100 हमें दिया है तो यहाँ पे हो जाएगा 100। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि x का मान हमें दिया है कि y गुणा 2 के बराबर, तो यहाँ पे x की जगह पे ये हम लिख सकते हैं ना, या क्योंकि हमें निकालना क्या है, देखो यहाँ पे हमें निकालना है कि नदी के साथ वाली भुजा की लंबाई, मतलब यहाँ पे हमें x का मान निकालना है। तो अगर मुझे x का मान यहाँ पे निकालना है तो मुझे y का मान यहाँ पे हटाना होगा। तो y का मान कैसे मैं हटा सकता हूँ, देखो यहाँ पे अगर मैं 2 को नीचे लेके आता हूँ तो यहाँ पे ये हो जाएगा ना y बराबर x/2 हो जाएगा ना, ऐसे बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे अगर इसको नीचे ले जाते हैं तो y का मान x/2 के बराबर आएगा। अब यहाँ पे y का मान हटा दो, y का मान हटा के क्या होगा, यहाँ पे हमें x मिलेगा, क्योंकि इसी की वैल्यू हमें निकालनी है, x का मान हमें निकालना है। तो ठीक है, यहाँ पे वैल्यू रख दो, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 10,500 बराबर यहाँ पे हो जाएगा 1/2। एक्स मान का मान जैसे था वैसे ही रहेगा, और जो ये y है इसका मान मैं x/2 रख सकता हूँ। ठीक है, गुणा यहाँ पे हो जाएगा 100। अब देखो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 2 यहाँ पे है 100 यहाँ पे है, तो 2 से अगर मैं इसको काटता हूँ तो यहाँ पे हो जाएगा 50। ठीक है, अब ये हो जाएगा हमारे पास 10,500 बराबर यहाँ पे हो जाएगा x धन x/2। अब क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर है तो ब्रैकेट के अंदर लगा दो, और यहाँ पे हो जाएगा 50। अब ये जो 50 है इसको अगर मैं इधर लेके आता हूँ तो ये हो जाएगा हमारे पास 10,500, 50 को नीचे लेके आओ तो ये हो जाएगा यहाँ पे 50 बराबर यहाँ पे होगा x धन x/2। ठीक है,
अब आपको दिख रहा होगा ये जो 0 है इससे ये कटेगा। अब 5 से इसको काट दो तो यहाँ पे जाएगा 5 दूनी 10, फिर 5 एकम 5 और एक 0 है तो 0। तो ये हो रहा है टोटल हमारे पास 210 और बराबर यहाँ पे है x धन x बटे में 2। अब आपको दिख रहा होगा ये एक भिन्न है ना, तो भिन्न को कैसे सॉल्व करते हैं, पहले इसका हर समान करते हैं। तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, तो हर समान करने के लिए यहाँ पे 2 दिख रहा है तो 2 का गुणा यहाँ भी करेंगे और यहाँ पे क्या है तो यहाँ पे भी करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 210 बराबर यहाँ पे हो जाएगा 2x बटे में 2 धन ये हो जाएगा x बटे में 2। अब देखो हर समान हो गया ना, तो इसका मतलब इनको डायरेक्ट हम जोड़ सकते हैं। तो बटे में 2 ये हो जाएगा और 2x धन x ये हो जाएगा। तो देखो x धन मतलब 2x धन x ये हो जाएगा 3x, ठीक है। तो ये हो जाएगा 210 गुणा यहाँ पे होगा 3x बटे में 2, ठीक है। अब देखो केवल x का मान मुझे चाहिए तो 2 को ऊपर लेके जाना पड़ेगा और 3 को नीचे लेके जाना पड़ेगा 3 को नीचे लेके जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 210 गुणा यहाँ पे होगा 2 और बटे में हो जाएगा 3, मतलब 2 को ऊपर लेके गए 3 को नीचे लेके गए बराबर हो जाएगा x। अब अगर मैं 3 से इसको काटता हूँ तो ये हो जाएगा 7 21, मतलब यहाँ पे हो जाएगा 70। तो ये आ रहा है हमारे पास 70 गुणा 2 बराबर x। तो 70 7 दूनी 14, मतलब ये हो जाएगा 140 बराबर x। तो x का मान अगर हमें निकालना है तो ये हो जाएगा 140 के बराबर। अब आपको दिख रहा होगा ये सब किस में हैं, ये सब एक सेकंड है, ये सब हमें मीटर में दिए हैं, तो इसका मतलब ये भी हो जाएगा यहाँ पे मीटर। तो x का मान हमने निकाल दिया 140 मीटर के बराबर है। अब क्योंकि हमें निकालना क्या था कि नदी के साथ वाली भुजा की लंबाई निकालनी है, तो नदी के साथ वाली भुजा की लंबाई x है तो इसका मान हमने निकाल दिया 140 है, ठीक। तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। बाकी अपने उत्तर को चेक भी करना है तो यहाँ पे आप कर सकते हैं, ठीक।